हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से। यहाँ पर मैंने अपना बाकी का सारा काम निपटा लिया था। सुबह नाश्ता बना के बच्चों को स्कूल भेज दिया था और उसके बाद झाड़ू पोछा नहाना धोना मेरा सारा काम हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे इस बेडशीट चेंज कर रही हूँ और बेडशीट के साथ साथ मैंने पिलो कवर भी चेंज कर लिए थे, क्योंकि थोड़ा 1-2 दिन का लेट हो गया है। मुझे 2 दिन पहले ही ये बेडशीट उठानी थी, बट थोड़ा सा मेरी तबीयत थोड़ा सा ढीली थी, तो इसी वजह से मैंने नहीं हटाई थी। तो आज मैंने निकाल दी थी। अब आज तो नहीं धोऊंगी क्योंकि मैंने कपड़े धो दिए हैं, और अब जो धोना है वो कपड़े वो जितने भी हैं सब मैं कल धोऊंगी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड थे, कुछ बता रहे थे, कुछ जोक सुना रहे थे, शायद मुझे हंसी भी आ रही थी। मैं और उनसे पूछ भी रही थी, कुछ बात बता भी रहे थे और जोक भी सुना रहे थे कुछ, तो मुझे हंसी सी आ रही थी और मैं अपना काम भी कर रही थी। तो मेरे यहाँ पर बेडशीट हो गई थी सेट और पिलो कवर भी सेट कर लिए थे। और उसके बाद फिर नाश्ता हम दोनों ने कर लिया था। नाश्ते में भिंडी की सब्ज़ी, रोटी, चाय और ये खीर नीचे से आई थी। आज नीचे जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने पार्ट किया था, तो वही है। और उसके बाद वो चले गए थे हस्बैंड मेरे ड्यूटी, और मैं फिर अपने दूसरे कामों में लग गई थी। तो मुझे यहाँ पर एक हेयर ऑयल बनाना था। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी बनाना है, तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी। और जो ये हेयर ऑयल है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने जो मैंने डाले हैं वो हैं मेथी, कलौंजी, प्याज, नारियल का तेल और एलोवेरा की पत्तियाँ। मैंने थोड़ा सा गलती कर दी, यहाँ पे एलोवेरा की पत्तियों को काट के डालना था, बट मैंने थोड़ा सा उसका पल्प निकाल के डाल दिया। तो आप लोग जब भी बनाइएगा तो इसमें जो मेथी मैंने डाली वो 2 बड़े चम्मच है, और 2 बड़े चम्मच कलौंजी है, और एक एलोवेरा का पत्ता, उसमें से मैंने पल्प निकाल लिया था। आप लोग काट के डालिएगा। और 250-300 ml मैंने लिया था नारियल का तेल। आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं और सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तो मेरे पास नारियल का तेल था तो मैंने उसी से बना लिया, क्योंकि गर्मियों के दिनों में नारियल का तेल जो होता है वो ठंडक देता है सर में, तो मैंने उसी से बना लिया था। और जाड़ों के दिनों में हम सरसों के तेल से बनाते हैं। तो आपको जैसा सूटेबल लगे वैसा ही आप कीजिएगा। अगर आपके पास सरसों का तेल तो सभी के पास अवेलेबल होता है, नारियल का तेल है तो उससे बनाइए, और सरसों का तेल है तो उससे बनाइए। तो यहाँ पे मैंने नारियल का तेल डाल दिया था कढ़ाई में। उसके बाद फिर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो थे एक एक करके डाल दिए थे। और साथ में अब इसमें गुड़हल के पत्ते या गुड़हल के फूल भी डाल सकते हैं, और साथ में कड़ी पत्ता चाहिए होता, लेकिन मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था तो फिर मैं डालती भी कहाँ से। और उसके साथ साथ भृंगराज अगर आपके पास है तो वो भी आप डाल सकते हैं, और आंवला। तो आंवला भी मेरे पास नहीं था, मैं लेकर नहीं आई थी, तो फिर मैंने इन्हीं जितने भी मेरे पास इंग्रेडिएंट्स थे उन्हीं से मैंने ये तेल बना लिया था। तो ये सब मैंने डाल दिए थे तेल में, और इसको हल्की हल्की आंच पे जो रख दिया था कम से कम 20 से 25 मिनट पकने के लिए। तो ये 20 से 25 मिनट में अच्छी तरह से पक गया था। और उसके बाद ज़्यादा से जलाना नहीं होता है। अगर मैं इसे 30 मिनट रखती तो शायद वो जलकर भस्म हो जाता, बट 25 मिनट में ही अच्छे से हो गया था। प्याज अच्छे से कड़क हो गया था, बिल्कुल ब्राउन हो गया था। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने एलोवेरा का पल्प डाला था उसकी वजह से थोड़ा सा ये झाग देने लगा है। तो ये गलती आप मत कीजिएगा, मैंने गलती कर दी पल्प डाल के, और वो पत्तियाँ मुझे कट करके डालनी थी। तो आप लोग बनाएंगे तो पत्तियाँ कट करके डालना। तो धीरे धीरे ये झाग भी फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बॉयल हो रहा था वैसे वैसे रिलीज़ हो रहा था धीरे धीरे। तो इसको बीच बीच में घुमाते रह रही थी, और साथ में उधर मैं खाना भी बना रही थी, क्योंकि थोड़ी देर के बाद टाइम हो जाता बच्चों को लाने का। तो मैंने इधर चावल चढ़ा दिए थे और इधर मैं इस तेल को बना रही थी। और ये तेल थोड़ी देर में बनकर रेडी हो जाता है, कम से कम 25 मिनट में। तो ये देखिए इतनी इसकी जो प्याज है इतना ब्राउन हो गया। अब इससे ज़्यादा इसको नहीं ब्राउन करना है, क्योंकि फिर वो जल जाएगा, बिल्कुल काला हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इस स्टेज पे फिर इस गैस कर ली थी बंद, और इसको थोड़ा सा हिलाने के बाद फिर इसको रख दिया था ठंडा होने के लिए। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं इसको छान करके रख लूँगी डिब्बे में। वैसे तो ये तेल जो है कांच के जार में ही रखना ज़रूरी होता है, बट मेरे पास कांच का जार अभी है नहीं। तो मेरे पास जो भी डिब्बा है, मेरे पास नारियल तेल का ही डिब्बा है, तो मैं उसी में रख लूँगी। और फिर इसको जब भी सर धोना होता है उसके 1 दिन पहले या फिर उसके 1-2 घंटे पहले हल्का सा गुनगुना करके सर में मसाज करने के बाद फिर सर धो लेना होता है। चाहे रात में अगर आप लगाओ तो दूसरे दिन सुबह धो लो,
तो इस तरह से मैंने बना लिया था। अब मैं इसको अभी यूज़ नहीं करूँगी, 1-2 दिन में यूज़ करूँगी जब सर्द होना होगा मुझे। तो फिर उसके बाद शाम को बच्चों को ले आई थी, खाना वाना खा लिया था। फिर आराम करने के बाद कान्हा आ गया था पढ़ने के लिए, और उसके साथ साथ हर्षिता भी पढ़ रही थी। अब उसके यूटी के रिवीजन चल रहे हैं, तो रिवीजन की जो तैयारी थी वो मैं इसे करवा रही थी। और फिर उसके बाद शाम को फिर मेरा ये तेल हो गया था ठंडा, और मैंने इसको छान लिया था एक कटोरी में। तो पहले मैं इसे कटोरी में भर लूँगी, फिर उसके बाद ही छानने के बाद फिर मैं इसको रखूँगी डिब्बे में। तो देखिए, और जो तेल है वो बिल्कुल साइड में आ गया है, मतलब ऊपर आ गया है। और ये जो नारियल का तेल है काला नहीं पड़ा। अगर सरसों का तेल होता तो काला हो जाता, बट नारियल का तेल काला नहीं हुआ है, बिल्कुल अपने ही कलर में है। तो इस तरह से ये सब मैंने छान लिया था, और छानने के बाद फिर उसको मैंने भर लिया था डिब्बे में। तो देखिए, बिल्कुल ज़्यादा चेंज नहीं हुआ इसका कलर बिल्कुल साफ़ है, काला नहीं पड़ा। और नारियल का तेल अगर हम डालते इसमें तो काला पड़ जाता। और नारियल का तेल के अलावा जैसे हम नारियल का तेल डालेंगे, 200 ग्राम नारियल का तेल और 100 ग्राम तिल का तेल भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरी होम रेमेडी बन गई थी। और फिर अब मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने सर पर भी और दोनों बच्चों के सर पे भी। फिर उसके बाद देखते हैं, जब 1-2 बार अप्लाई करने के बाद इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा रहता है, कितना बेनिफिट देता है, फिर मैं आपको बताऊँगी। तो आप भी ऐसे ही बनाइएगा। और उसके बाद फिर रात में खाने के लिए मैंने रोटियां बना दी थी। सब्ज़ी मेरे पास आज भिंडी की काफ़ी मात्रा में बची हुई थी, तो सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई, और रायता मैंने बना लिया था। ये जो उत्तराखंड से जो ककड़ी आई थी उसी का मैंने कहा था आपको रायता बना के दिखाऊंगी अपने स्टाइल में। तो यहाँ पर ककड़ी कस ली थी, और दही मैंने डोंगे में डाल दिया था, और लहसुन और मिर्ची मैंने कूट ली थी। नमक मैंने पीसा नहीं था सिलबट्टे में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मन नहीं कर रहा था नमक पीसने का। तो मैंने यहाँ पर ये दोनों कूट लिए थे इसमें। और उसके बाद बाकी जो मिर्ची, हल्दी और नमक मैंने वैसे ही इसमें फिर मिला लिया था। तो यहाँ पर वीडियो बना रही थी मानवी, तो कह रही थी मम्मी फटाफट मिलाओ, क्योंकि उसको बोल रही है कि मुझे रायता खाने की बहुत क्रेविंग हो रही है, जल्दी से आप मिला के फटाक से मुझे दे देना, मैं चखूँगी। तो फिर मैंने इसमें डाल दिया था नमक, हल्दी और मिर्ची पाउडर। तो हल्दी डालना इसमें मस्ट रहता है, ज़रूरी होता है। और थोड़ा सा काला नमक भी मैंने इसमें डाला था, टेस्ट अच्छा आ जाता है काले नमक से। तो हम लोगों के उत्तराखंड में जब भी रायता ये वाला बनता है तो उसमें हल्दी ज़रूर से डालते हैं। अब इसका क्या लॉजिक है, इतना बहुत ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी हल्दी डालना इसमें ज़रूरी होता है। तो ये मैंने मिक्स कर लिया था, और मानवी कह रही थी मम्मी बहुत जल्दी करो, फटाफट से करो। तो इतनी जल्दीबाजी में तो मेरे से सारा काम उल्टा हो जाता है, तो मैं उतने बहुत ज़्यादा तेज़ से तो मैं कर नहीं पाती हूँ। आराम से ही मैंने मिलाया था फिर, और मिलाने के बाद फिर मैंने उसको दे दिया था चखने के लिए। तो थोड़ा सा मिर्च तेज़ हो रही थी और नमक हल्का सा कम था, तो मैंने फिर से इसमें दोबारा से नमक मिला दिया था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने खा लिया था खाना, और खाना खाने के बाद फिर मुझे करनी थी अपनी एडिटिंग वीडियो की, बट मैं वो नहीं कर पाई थी। मैं आधा ही काम कर पाई थी, तो और मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, तो मैं सो गई थी। तो फिर वो मैंने दूसरे दिन की है आज सुबह। तो देखिए, यहाँ पर मेरा रायता बनकर हो गया है रेडी, और हम खा लेते हैं फिर खाना। तो कैसा लगा आज का व्लॉग आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब, नए व्यूअर्स अगर आते हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। फिर अब आपसे कल मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।